ग्राफ्स ग्राफ्स मैथ्स के उन चंद इंटरेस्टिंग टॉपिक्स में से हैं जिन्हें आप विजुलाइज कर सकते हो, जिनकी आप फील अंदर तक ले सकते हो। ठीक है, तो ग्राफ एक ऐसे डायग्राम्स होते हैं जिनमें हम लोग लाइन और कर्व्स को ड्रॉ करते हैं और वो हमें दो क्वांटिटीज के दरमियान रिलेशन को शो कराते हैं। वो कौन सी दो क्वांटिटीज होती है? एक क्वांटिटीज होती है हमारे पास डिपेंडेंट क्वांटिटी और दूसरी इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। हमेशा याद रखना कि जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगी ना, उससे हम हमेशा वाई एक्सिस पर एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं, और जो डिपेंडेंट क्वांटिटी उसे हम वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो याद रखना कि जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होगी, इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, उन्हें हम रिप्रेजेंट भी एक्स से करते हैं, और जो डिपेंडेंट क्वांटिटी है यूजुअली उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वाई से। राइट। सो अब देखते हैं कि ग्राफ बनाते कैसे हैं, और उसका जो इंटरेस्टिंग और फेमस ग्राफ्स है ना, उन्हें हम थोड़ा सा आगे जाके अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस तरह करते हैं, एक इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे एक्स इज इक्वल टू लेट्स से 2x। इसे ग्राफ करना आपको सिखाते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। देखो इसमें हम क्या करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग और सीधी सी कहानी ये है कि इसके अंदर मैं ना एक्स की वैल्यू प्लग इन करूंगी, अल्लाह अकबर, प्लग इन करूंगी, और जो y की वैल्यू आएगा ना, उससे हमारे पास एक ऑर्डर पेयर बनेगा एक्स वाई, और उसको यहाँ पे हम प्लग इन करेंगे और ग्राफ ड्रॉ करेंगे। राइट, तो देखते हैं कैसे। यहाँ पे मैंने x लिख लेती हूँ, बॉक्सेस ड्रॉ करते हैं y, इधर आ जाओ, और यहाँ पे हमारा x कमा y यहाँ पे। x की वैल्यू जब जीरो डालेंगे तो देखो y क्या आएगा, जीरो, तो जीरो जीरो जीरो, इट मीन्स कि हमारा ग्राफ जो है वो गुजरेगा ओरिजिन से। राइट, जो y की वैल्यू मैंने डाली 1, तो हमारे पास y क्या आया, 2, और हमारे पास आया 1,2। सो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2 इधर आ रहा है। ठीक है, आई होप समझ इधर आ रहा है। राइट, जब मैंने x की वैल्यू डाली लेट्स से 2, देन अवर ग्राफ बिकम्स 4, तो मतलब 2,4 आ रहा है। x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4, लेट्स से इधर। ठीक है, लेट्स से here, पता नहीं क्या मैं ज्यादा तो बात, ठीक है, ज्यादा इंटरेस्टिंग वे में लिख लेते हैं। मैं ज्यादा ज्यादा प्रेस कर रही हूँ तो वो रेड, इट्स ओके। ठीक है, राइट। अब जरा नेगेटिव वैल्यूज पे देखते हैं जाके क्या बनता है। इस तरह करते हैं -1 पे, देखो क्या बनता है, -1 पे -2 आया, तो -1 -2, एक्स की वैल्यू 1 -1 है और y की वैल्यू -2, तो ये। राइट, और x की वैल्यू -2 डाले तो y हमारे पास आ जाता है -4, -2 -4। ठीक है, थोड़ा लिखा गंदा जा रहा है, तो ये x की वैल्यू -2 और y -4, तो यहाँ। तो अगर मैं इसको ज्वाइन करूँ भी, आपको एक मजे सी चीज दिखेगी, ये लो हमारी आ गई। ये हमने ग्राफ ड्रॉ किया है, एक्स इज इक्वल टू 2x का, जो कि एक स्लोप ड्रॉ हुई है। राइट, देखा किस तरह बना, तो हमने सिंपली क्या किया कि x की वैल्यू के अंदर पॉइंट्स प्लॉट किए, और y की जो वैल्यू आई उसको ऑर्डर पे की फॉर्म में लिखा, उसको प्लग इन किया कार्टेशियन प्लेन में, और हमारा ग्राफ ड्रॉ हो गया। वेरी सिंपल। राइट, चलो फिर आ जाओ ग्राफ्स को ना, वैसे तो बहुत सारी टाइप्स है ग्राफ की, इनफाइनाइटली मैंने, लेकिन ग्राफ्स को ना बेसिकली दो तरीकों से ना डिवाइड किया जाता है। एक होते हैं अलजेब्रिक ग्राफ। अलजेब्रिक ग्राफ किसमें होते हैं, जो कि अलजेब्रा के होते हैं, जैसे एक्स इज इक्वल टू वाई वाले ग्राफ, जैसे एक्स इज इक्वल टू वाई के स्क्वायर वाले ग्राफ, जैसे एक्स इज इक्वल टू वाई के क्यूब वाला ग्राफ। ये सारे अलजेब्रिक ग्राफ हैं। जैसे और भी होते हैं, एक्स इज इक्वल टू 2x, तो जो लास्ट टाइम मैंने ड्रॉ किया ना, ये भी अलजेब्रिक ग्राफ ही था। जैसे एक्स इज इक्वल टू 3x+2, ये सारे हमारे पास अलजेब्रिक ग्राफ ही होते हैं। तो जरा ड्रॉ करो एक्स, अच्छा मुझे याद होगा, एक्स इज इक्वल टू वाई का ग्राफ ना बच्चों इस किस्म का होता है, जो कि ओरिजिन से स्लोप होगी, जो ओरिजिन से पास करेगी, इस किस्म की। ये हमारे पास एक्स इज इक्वल टू वाई का ग्राफ है, एक्स इज इक्वल टू वाई का ग्राफ है। राइट, और अब जो अच्छा एक्स इज इक्वल टू वाई के स्केलर ग्राफ ना पैराबोलिक होता है, इस किस्म का। ठीक है, और एक्स इज इक्वल टू जो एक्स के क्यूब का ग्राफ है ना, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो सोचो किस तरह का बन सकता है। हम्म, उसका ग्राफ इस किस्म का होता है, मैं कलर चेंज करूँ ताकि डिफरेंशिएट कर सके हम। ठीक है, इस तरह वो इस किस्म का होगा। सो जरा ओरिजिन से गुजरना चाहिए भाई, इसको ओरिजिन से गुजरना है। ये ये जो हमारे पास रेड वाला है ना, ये एक्स इज इक्वल टू वाई के क्यू का ग्राफ है। देखो कितना इंटरेस्टिंग है, एक्स इज इक्वल टू वाई का ग्राफ ये, एक्स इज इक्वल टू एक्स के क्यू का ग्राफ ये है। तो हम सोच के बताओ, एक्स इज इक्वल टू -y का ग्राफ कैसे बन सकता है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उसको हम बनाएंगे ब्लू से, और एक्स इज इक्वल टू -y का ग्राफ ये भी रीजन से गुजरेगा। ये लो, अल्लाह अकबर, इस तरह एक्स इज इक्वल टू माइनस, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू -x का ग्राफ। राइट, वेरी इंटरेस्टिंग। अब अगर दूसरा है हमारे पास ज्योमेट्रिक ग्राफ। अब ये कौन से ग्राफ होते हैं, अच्छा ये जो अलजेब्रिक ग्राफ है ना, इसमें सारे वो इन सारे चीजों का ग्राफ, हम उन सारी चीजों का ग्राफ जिसमें हम लोग अलजेब्रिक इक्वेशंस इन्वॉल्व होना, अलजेब्रा में हमने जितनी भी इक्वेशंस थी उन सबका ग्राफ अलजेब्रिक ग्राफ बनेगा। ठीक है, उन सबका ग्राफ क्या बनेगा, अलजेब्रिक। लेकिन ज्योमेट्री में आने वाली सारी शेप्स का जब आप ग्राफ करोगे ना, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे, तो हमारी इस कैटेगरी में आएगा ज्योमेट्रिक ग्राफ। जैसे किसका ग्राफ सबसे फेमस, सर्कल का ग्राफ, जैसे पैराबोला का ग्राफ, वेरी फेमस, और हाइपरबोला, सिमिलरली इलिप्स का ग्राफ। तो ये सारे शेप्स जिसको आप ज्योमेट्री में डिस्कस किया था, स्क्वायर, रेक्टेंगल, एवरीथिंग, उन सबके जो चीजों को, स्क्वायर, स्फीयर, उन सबके जो शेप्स का ग्राफ आप ड्रॉ करोगे ना, वहाँ ज्योमेट्रिक ग्राफ्स आते हैं। ठीक है, चलो फिर ड्रॉ करते हैं अपने इंटरेस्टिंग। चलो एक सेकेंड, आई शुड चूज दैट। ठीक है, ये लो, आई हैव ड्रॉन अ सर्कल विच इज वेरी ट्राई टू मेक अ बेटर वन। ठीक है, ये हमारे पास एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ये हमारे पास ग्राफ ऑफ सर्कल ड्रॉ किया विच पासेस थ्रू ओरिजिन। राइट, और देखते हैं
आई गेस आई हैव चूजन ब्लैक। ठीक है, उसके बाद हमारे पास पैराबोला ग्राफ इस किस्म का बनेगा, ये लो इस किस्म का, एक्स इज इक्वल टू वाई का स्क्वायर, या सॉरी वाई स्क्वायर लो, एक्स वाई इज इक्वल टू 4a। ठीक है एवरीबॉडी। हम्म। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे पास और थोड़े वर्टिकल लाइन ग्राफ। ओ वर्टिकल लाइन ग्राफ वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा और भी ग्राफ बन सकते हैं यहाँ पे, अगर मैं हाइपरबोला ग्राफ, सॉरी हाइपरबोला ग्राफ से ड्रॉ करके दिखाऊं, जरा इंटरेस्टिंग लगेगा। वो ये वाला है, इस किस्म का, ये हमारे पास हाइपरबोला ग्राफ है। सिमिलरली और भी थोड़ा ग्राफ दिखा दें, देखो फील तो है। और हमारे पास इलिप्स का ग्राफ ऐसे बनता है, ये हमारे पास इलिप्स का ग्राफ है। ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग ग्राफ। अब आ जाओ वर्टिकल लाइन ग्राफ कौन से होते हैं। वर्टिकल लाइन ग्राफ ना हमेशा याद रखना पैरेलल टू वाई एक्सिस बनती है, ये हमारा वाई एक्सिस है ना, ये हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो पैरेलल टू वाई एक्सिस बनेंगे, बाई एक्सिस के पैरेलल बनेंगे वर्टिकल लाइन ग्राफ। और इनकी इक्वेशन अब वेरी इंटरेस्टिंग, हमेशा याद रखना इनकी इक्वेशन क्या होती है, वर्टिकल लाइन ग्राफ की इक्वेशन क्या होती है, एक्स इज इक्वल टू सी, और सी यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट आप रख दो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूँ एक्स इज इक्वल टू -2 का ग्राफ ड्रॉ करो, तो हम कहाँ आएगा, देखो यहाँ पे 0 1 2, तो -2 ये, तो ये लो ये वर्टिकल लाइन ग्राफ बन गया, एक्स इज इक्वल टू -2। ठीक है, अगर x इज इक्वल टू कोई ग्राफ आए तो हमेशा याद रखना, अगर x इज इक्वल टू c कोई कांस्टेंट आ जाए तो हमेशा वर्टिकल लाइन ग्राफ बनेगा। ठीक है, सिमिलरली थोड़ा और ड्रॉ करके दिखाते हैं तो आप फील आएगा। हम इस तरह करके ड्रॉ करते हैं, x इज इक्वल टू 3 का ग्राफ इधर आएगा, 1 2 और ये 3, ये लो x इज इक्वल टू 3 का ग्राफ। वेरी इंटरेस्टिंग। तो अगर आप लोगों को इक्वेशंस याद हो तो उनको ग्राफ इस तरह करके आप आसानी से कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे भी किया, जैसे यहाँ पे, राइट। तो लोग आज हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ, वेरी इंटरेस्टिंग, ये कैसे होते हैं ग्राफ, कैसे बनते हैं, इधर देखते हैं। ये हॉरिजॉन्टल ग्राफ लाइन ग्राफ में हमेशा पैरेलल टू एक्स एक्सिस होती है, हमारी एक्स एक्सिस है, वाई वाई एक्सिस है, एज यू नो दैट। और इसकी इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट, y इज इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट, यहाँ पे x इज इक्वल कोई भी कांस्टेंट था, और वर्टिकल, अगर x तो वर्टिकल, y तो हॉरिजॉन्टल। तो इसको ग्राफ करते हैं, देखते हैं कैसे होगा। ओहो मैंने रेज ही कर दिया सब कुछ, तो ठीक है देखते हैं कैसे होगा। ठीक है, तो y इज इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट, ये हमारे पास होगा हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ। तो किसी ग्राफ करते हैं, देखते हैं कैसे बनेगा। तो ग्रीन लिखते हैं, तो ये, तो y इज इक्वल टू 3 का ग्राफ, तो 1 2 3, ये लो ये, ओहो ये लो अभी ऊपर वाला, ये लो ये y इज इक्वल टू 3 का 11। सिमिलरली अगर मैं आपसे कहूँ y इज इक्वल टू -2 ग्राफ बना, तो यहाँ बनेगा, इधर देखो y इज इक्वल टू -2 0 1 2। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ग्राफ हमेशा y एक्सिस के पैरेलल बनेगा, एक्सिस के पैरेलल बनेगा, ग्राफ को शिफ्ट भी कर सकते हैं, ये तो इंटरेस्टिंग बात होगी। देखते हैं कैसे, ये देखो। अच्छा ठीक है, x इज इक्वल टू y का ग्राफ मैंने इस पूरी वीडियो में 3 दफा शो करते, वो इस किस्म का ओरिजिन से गुजरता है, इसका ग्राफ होता है x इज इक्वल टू y का ग्राफ, राइट। अगर मैं कहूँ इसे शिफ्ट कर दो, अगर मैं चाहती हूँ इसको शिफ्ट कर दें, यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3, इसे शिफ्ट कर दो अपवर्ड या डाउनवर्ड, आप चाहते हो ग्राफ ऊपर करूँ या नीचे करूँ, तो इसको ऊपर करना नीचे करना शिफ्टिंग है, ये लेफ्ट राइट भी कर सकते हो, तो इसको शिफ्ट कर देंगे। देखो x+1 का जो ग्राफ, अगर आपको x+1 का एक, सॉरी y इज इक्वल टू x का ग्राफ आता है, तो x+1 का ग्राफ भी आपको आता है, इट मीन्स कि आपको x+c सबका ग्राफ आता है। कैसे देखो, आप y इज इक्वल टू x का ग्राफ को शिफ्ट करते जाओ तो आपको x+c के ग्राफ मिलते जाएंगे। कैसे देखो, अगर मैं c की जगह 1 डालूं तो इसका ग्राफ किस किस्म का होगा, ये देखो, इसको इसी ग्राफ को अगर मैं ऊपर कर दूं, ये है ग्राफ y इज इक्वल टू x+1 का ग्राफ। एग्जैक्टली बच्चों, आया मजा। इसी तरह x इज इक्वल टू +2 का ग्राफ मुझसे कहो, तो जो ग्राफ आपने भी ड्रॉ किया है, मुझे सिर्फ ये वाला ग्राफ नोन था, बाकी अननोन चीजें मैं खुद ही निकाली जा रही हूँ। देखो ये देखो, इसका ग्राफ इधर से ड्रॉ होगा, ये है हमारे पास y इज इक्वल टू x+2 का ग्राफ, राइट। सिमिलरली आप इसको डाउनवर्ड भी शिफ्ट कर सकते हो, कैसे, ये देखो येलो ये वाला लेते हैं, तो अगर मैं कहूँ x इज इक्वल टू x-2, तो देखो 1 2, तो ये देखो ये हमारे पास निकल आया x इज इक्वल टू -2 का ग्राफ। इज इट इंटरेस्टिंग? वेरी इंटरेस्टिंग। हमने ग्राफ को शिफ्ट किया अपवर्ड और डाउनवर्ड, तो अगर ऐड हो रहा हो तो वो अपवर्ड शिफ्ट होगा, और अगर सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, मैं अगर लेट से सब्ट्रैक्ट, तो वो डाउनवर्ड शिफ्ट होगा, डाउनवर्ड, राइट। वेरी इंटरेस्टिंग। और अगर आप ग्राफ को और डिटेल में पढ़ना चाहते हो तो इसमें हमारे पूरी डिटेल लेक्चर सीरीज मौजूद है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।